हेलो एवरीवन, मैं मेहताब आलम फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में फिर आप लोगों का वेलकम और स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान और हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल और हमारी किताबों में बहुत ज़्यादा उसको देखने को, उसको लिखने को हमें बड़ी ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस यूज को समझना सबके लिए बड़ा आसान है। थोड़ा सा भी आप अगर जहन लगा दें एक वक्त के लिए, चंद मिनट्स यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि आज का जो यूज मैं बताने जा रहा हूँ आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं और रोजाना अपने जिंदगी में इस यूज के माध्यम से आप कुछ न कुछ बातें जरूर बोल सकते हैं। तो लेट्स सी, आइए देखते हैं कि क्या है वो और उसको हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, एक ऑलरेडी मैंने एक बोर्ड पे कुछ मैटर मैंने लिख रखे हैं, जमा कर रखे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए कि मैं इसको बताने के बाद मैं हो सकता है इसको मैं मिटा दूं और फिर आपको इकट्ठा करने में इस इंफॉर्मेशन को शायद दुश्वारी पैदा होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए कुछ चीजें मैंने लिखा है, आप थोड़ा सा उसको गौर करें। पहला लिखा है कि इट इज इजी, इट इज डिफिकल्ट। इसको आप डिफिकल्ट मत पढ़िएगा, डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं होता है, डिफिकल्ट नहीं। मेरे एक वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी कभी दो सेम लेटर एक वर्ड के बीच में आ जाते हैं तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सिंगल टाइम होता है। तो ये डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, यस डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। अब उसको आप चाहे तो अलग अलग कर लें, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। तो इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो इट वॉज इजी, इट वॉज डिफिकल्ट, इट विल बी इजी, इट विल बी डिफिकल्ट। अब देखिए इसका मैंने हिंदी अनुवाद लिखा है कि इट इज इजी, इट्स इसका शॉर्ट फॉर्म आप इट्स बोल सकते हैं, इट इज को इट्स इजी। आसान है, आसान होता है। दोनों में से जो आपको बेहतर लगे उसका आप अनुवाद करें। मुश्किल है, मुश्किल होता है, इट इज डिफिकल्ट का ये हिंदी अनुवाद। इट वॉज इजी, आसान था या आसान होता था, आप उसको अंडरस्टूड है वो आप लिख लें, समझ जाएंगे। इट वॉज डिफिकल्ट, मुश्किल था या मुश्किल होता था। इट विल बी इजी, आसान होगा, इट विल बी डिफिकल्ट, मुश्किल होगा। इसका इस्तेमाल कहां पे होगा आपको मैं बता दूं। हमारी जिंदगी में आपने देखा होगा बहुत से काम, बहुत सी एक्टिविटीज जो हमारे लिए आसान होती हैं, उसको डन करना, उसको आसानी से करना। कुछ काम हमारे लाइफ में बड़े मुश्किल होते हैं, तो उन्हीं चीजों को बताने के लिए हम इट इज इजी एंड इट्स डिफिकल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें ये ख्याल रखना है कि हम जो चीज बताने वाले हैं, जिस वर्क को हम आसान या मुश्किल बताने वाले हैं, वो बात ये देखें प्रेजेंट की है कि पास्ट की है या फ्यूचर की है। तो जिस समय की बात होगी आप उसका इस्तेमाल करेंगे दोनों में से। अगर प्रेजेंट की बात है तो आप इट इज, पास्ट की बात है तो आप जानते हैं वॉज का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर में कोई काम आपको मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है तो आप विल बी के माध्यम से आप बनाएंगे। हाँ, एक चीज और आप नोट कर लें कि क्या करना है, इसको बनाएंगे कैसे, मेथड क्या है। देखिए इंग्लिश में बनाते समय मैंने लिख दिया है आसान आपके लिए। इंग्लिश में बनाते समय इट इज या वॉज या विल बी, इजी या डिफिकल्ट, सबसे पहले हम इनको लिखते हैं।
इंग्लिश में हमें अगर कोई एग्जाम्पल है, आप सपोज करें कि बोलना आसान है, ये देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, बोलना आसान है। क्या आया? आसान है। तो वही कह रहे हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो काम बताने हम जा रहे हैं कि मुश्किल है कि आसान है, उसको हम लिखेंगे और ये जरूर ख्याल करेंगे कि वो काम प्रेजेंट क्या है तो इसके माध्यम से लिखेंगे, पास्ट क्या है तो वॉज के सहारे लिखेंगे, और फ्यूचर क्या है तो विल बी के सहारे से उस बात को हम शुरू करेंगे। तो अगर हमें ये कहना हो, आप सपोज करें कि बोलना आसान है, तो देखें क्या लिखा है इंग्लिश में बनाते समय जब आप बात को बनाएंगे, इट इज, वॉज, विल बी, इजी या डिफिकल्ट के बाद जो काम, देखिए अभी मैंने जस्ट कहा जो काम, जो एक्टिविटी आप बताना चाहते हैं, व्हाट की मुश्किल है, आसान है, जो काम आप बताना चाहते हैं, मुश्किल है, चाहते हैं कि वो मुश्किल है या वो आसान है, तो उस वर्ड को, उस काम को आप टू के साथ, किसके साथ? टू के साथ लिखते हैं, तो उसको हम टू के साथ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां देखें, बोलना आसान है, इसमें सबसे पहले है जो आखिर में हमारी बात आई है, आसान है, आप इसको पहले लिख लें, इट इज इजी, ठीक है, सिंपली आप इट इज इजी, आसान है या आसान होता है, आपने इतना बना दिया। अगर यही होता बोलना मुश्किल है तो आप लिखते इट इज डिफिकल्ट, अगर यही होता कि बोलना आसान था तो आप लिखते इट वॉज इजी, अगर यही पे होता कि बोलना मुश्किल था तो आप लिखते इट वॉज डिफिकल्ट, अगर यहीं पे होता कि बोलना आसान होगा तो आप लिखते इट विल बी इजी, अगर यहीं पे होता कि बोलना मुश्किल होगा तो आप लिखते इट विल बी डिफिकल्ट। यस, क्या आप देख रहे हैं कि बोलना आसान है, किस काम को आप बता रहे हैं आसान है? आसान क्या है? बोलना। तो वही कह रहे हैं कि जो काम आप बताना चाहते हैं कि वो काम आपके लिए मुश्किल है या आसान है, उसको लिखेंगे, लेकिन शर्त क्या है, उस वर्ड से पहले आप टू लगाएंगे। तो बोलने को हम स्पीक कहते हैं, स्पीक, ये काम आसान है, तो इससे पहले आप इसका यूज करेंगे टू का, फुल स्टॉप लगाएंगे। इसका मतलब इट इज इजी टू स्पीक, बोलना आसान है या बोलना मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक, बोलना मुश्किल था, इट वॉज डिफिकल्ट टू स्पीक, बोलना तो आसान होगा, इट विल बी इजी टू स्पीक। तो आप इस चीज को नोट्स कर लें, ये पॉइंट्स को, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखने जा रहा हूं, दो चार, ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज प्रोवाइड करूं, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के एक लॉन्ग टाइम तक आप अपने जहन में बैठा नहीं सकते, और उसको, उस समझी हुई चीज को आप जहन में एक लंबे वक्त तक रोकने के लिए एक ही ऑप्शन है कि उसकी एक्सरसाइज की जाए, अभ्यास की जाए, कि वो हमारे जहन में बाकी रहे। आइए हम देखते हैं कुछ दो और एग्जाम्पल के माध्यम से। मैं मिटाने जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आसान, इंग्लिश आसान नहीं है कि आप कहीं से भी दो चार बातें हमने ले लिया, सीख लिया। एक लंबे वक्त की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, सिस्टमैटिक सीखने की जरूरत है, रोजाना कुछ ना कुछ इंग्लिश से लेने की जरूरत है, तब कहीं जाके बोलने का हुनर, लिखने का हुनर, समझने का हुनर हमारे अंदर पैदा होता है। चंद लेक्चर्स, वीडियोस, कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ बातें जानने के बाद हम ये बिल्कुल न सोचें कि बस यही इंग्लिश है। ये एक सागर की तरह है,
आप उतर चुके हैं तो रोजाना आप सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को आसान बनाते रहिए। देखिए जैसे अब मान लीजिए हम इट्स का पढ़ रहे हैं, इट, उसके बाद आपका टू बी है, टू बी, उसके बाद ये आपका इजी है। टू बी मतलब वही जो इज एम, इज आपका है, वॉज है, इज है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ नॉर्मली क्या समझे, इज है, वॉज है, विल भी है, उसके बाद इजी है या फिर आपका डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। राइटिंग करना है, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहां देखिए मैं ये लिखूं कि सच बोलना मुश्किल होता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मुश्किल होता है, डोंट वरी, वो है ही। सच बोलना मुश्किल है या मुश्किल होता है। बहुत से बच्चे डर जाते हैं, बी का इस्तेमाल कर देते हैं। या मैं ये कहूं दूध सफेद है या दूध सफेद होता है, दोनों बात एक ही है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। मिल्क इज व्हाइट। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सच बोलना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले ये मैंने आपको लिखवाया है, मुश्किल होता है। इसकी इंग्लिश क्या होती है? इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट या इट्स डिफिकल्ट, ये आपने लिख दिया। अब यहां पे आप उस चीज को लिखेंगे जो काम आप बताना चाह रहे हैं मुश्किल है। मुश्किल क्या है भैया? बोलना। क्या बोलना? सच बोलना। अब ये काम मुश्किल है, टेल। अब इससे पहले आप टू का यूज करेंगे, टू टेल। इट इज डिफिकल्ट टू टेल, बोलना मुश्किल है क्या? सच। टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, सच है। देखिए बन गया कितनी आसानी से। सच बोलना मुश्किल है या मुश्किल होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल्स आप देखिए, एक और एग्जाम्पल्स मैं और दे रहा हूं आपको कि इंग्लिश सीखना आसान था। ठीक है ना? इंग्लिश सीखना आसान था। देखिए आप इसको पहले नोट कर लें। आसान है, आसान होता है, आसान था, मुश्किल है, मुश्किल होता है, होगा। तो उस पॉइंट्स को आप पहले लिख लें। आसान था, क्या आपने याद किया है? इट वॉज इजी, इट वॉज इजी हो गया, आसान था। सिंपली देखिए, आप करिए मत, इत्मीनान से सीखिए। एक वक्त लगता है लेकिन चीजें आ जाती हैं, जल्दबाजी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश सीखना आसान था, इट वॉज इजी, आसान था। क्या चीज आसान थी भाई? सीखना। क्या सीखना? इंग्लिश। तो सीखना, टू आप लगाएंगे, सॉरी, टू लर्न, टू लर्न। इट वॉज इजी टू लर्न, सीखना आसान था। क्या? इंग्लिश। आप जानते हैं कि वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये इंग्लिश की ऑब्जेक्ट है इस लर्न का, तो उसको फॉलो करेगा। तो आपने क्या देखा कि कितनी आसानी से ये बात बन जा रही है। एक और फीचर का देख लेते हैं, है ना? यहां रुकना मुश्किल होगा, यहां रुकना मुश्किल होगा। यहां पे ठहरना, यहां पे रुकना मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। पहले इसकी आप लिख लें, इट विल बी डिफिकल्ट, है ना? देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा, ठीक है, डोंट वरी, थोड़ा सा आप देख, है ना? इट विल बी डिफिकल्ट,
डिफिकल्ट, डिफिनिंग, एक बार फिर मैं बता रहा हूं, इट विल बी डिफिकल्ट, है ना, मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। क्या मुश्किल होगा? रुकना, टू स्टे, टू स्टे, ठहरना। बचे हुए जो शब्द रहते हैं इसके बाद आप लिखते हैं कहां पे? हियर। इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टे हियर, यहां पे रुकना मुश्किल होगा। तो ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो बड़ी आसान थी। आप इस तरह बहुत सारी बातें बना सकते हैं, है ना। तो आसान है ये चीजें। घर पे बैठना आसान है, इट्स इजी टू सिट एट होम। झूठ बोलना आसान होता है, इट्स इजी टू टेल अ लाई। ज्यादा बोलना बड़ा आसान है, इट्स इजी टू स्पीक टू मच। राज छुपाना बड़ा मुश्किल होता है, इट्स डिफिकल्ट टू हाइड द सीक्रेट। दिल तोड़ना आज के जमाने में बड़ा आसान है, इट्स इजी टू ब्रेक द हार्ट नाउअडेज। तो इस तरह आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं आसानी से इट्स के माध्यम से। मुश्किल होगा, आसान होगा, आसान था, मुश्किल था। तो बहुत आसान तरीका है, उसको आप पहले लिखेंगे आखिरी वाला पार्ट, और उसके बाद जो काम आपके लिए मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है उस काम को टू के साथ लिखिए। बाकी बचे हुए जो शब्द हैं उसको आप आखिर में लिखिए, आपकी इंग्लिश बन जाएगी। आज के जमाने में मोबाइल चलाना आसान है, तो देखिए आसान है, इट्स इजी। क्या आसान है? चलाना, टू ऑपरेट, क्या ऑपरेट करना? मोबाइल। इट्स इजी टू ऑपरेट मोबाइल। समय बर्बाद करना आसान होता है, इट्स इजी टू वेस्ट टाइम, वेस्ट टाइम। पैसे जमा करना मुश्किल होता है, इट्स डिफिकल्ट टू डिपॉजिट मनी, टू सेव मनी। शिक्षा के लिए संघर्ष करना मुश्किल होता है, इट इज डिफिकल्ट टू स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। अब अगर ये मैंने सिर्फ पॉजिटिव बताया, अगर नेगेटिव हो मान लो, यहां रुकना मुश्किल नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि जहां पे इज आता है, वॉज आता है, विल आता है, इन्हीं के बाद आप नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। सच बोलना आसान नहीं है, तो इट इज नॉट इजी टू टेल द ट्रूथ। धोखा देना मुश्किल नहीं होता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू चीट। तो आप नॉट भी लगा दें बिल्कुल आसानी से, इसके बाद वॉस के बाद विल के बाद आप वो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ी सी आप एक्सरसाइज देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समझने में 5 मिनट 10 मिनट लगता है, उस समझी हुई बात को एक लंबे वक्त तक जहन में रखने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, अभ्यास की जरूरत होती है। एबिलिटी का काम है कि वो आपको चंद मिनट में समझा देते हैं कि बात क्या है, आप क्या बताना चाह रहे हैं, मुझे क्या समझना चाहिए था। ये टास्क आपका चंद लम्हों में, चंद क्षण में पूरा हो जाता है। लेकिन उस समझी हुई बात को इस जहन में बैठाने के लिए, एक लंबे वक्त तक ठहराने के लिए, उस समझी हुई बात पे बहुत सी एक्सरसाइज और अभ्यास करने की जरूरत होती है। फिर जाके वो बातें, वो स्ट्रक्चर्स, वो रूल और वो पैटर्न आपके दिमाग में वाकई होता है। फिर आपके दिमाग से आपकी जुबान पे वो फ्लो बन के निकलता है। फिर आसानी होती है बात करने में और बात को समझने में। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।